आप देख रहे हैं न्यूज 24 और E24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। स्टूडियो में आज मेरे साथ रॉक स्टार बाबा हैं, जिन्हें आप अक्सर सिनेमा की स्क्रीन पर देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे और सोशल मीडिया में इनके चर्चे बहुत रहते हैं। वैसे तो ये बाबा हैं, लेकिन ये रॉक स्टार बाबा के नाम से मशहूर हैं, बाबा गुरमीत राम रहीम। और आज उनकी बेटी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, हनीप्रीत इंसान। हेलो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आशीर्वाद। ये दोनों हमारे स्टूडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि इस बार बाबा एक नई फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंद का नापाक को जवाब, और उसके आगे भी कुछ है, लायन हार्ट 2। लायन हार्ट 2। हिंद का नापाक को जवाब, लायन हार्ट 2। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने ये फिल्म बनाई जी, जो रिसेंटली हमारी आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को मारा था। जी 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 जी। तो कैसे आपको ख्याल आया ये फिल्म बनाने का? हाँ, लायन हार्ट 1 का हम प्रमोशन कर रहे थे आप सब लोगों के बीच में। तो एक पत्रकार सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी अभी ये टॉपिक जो है बड़ा गर्म है और जरूरी है देशभक्ति जगाना, तो क्या आप ही कर सकते हो, वरना 2-3 साल लगेंगे मूवी बनाने में, तो आप बहुत जल्दी बनाते हो। तो हमने कहा ईश्वर से प्रार्थना करके लग जाते हैं। हाँ। तो हम लग गए और 29 दिन में फिल्म बन के तैयार हो गई। 29 दिन में आपने दिखा दिया कि कैसे हमारी सेना पाकिस्तान में घुसी जी, और जी। तोड़फोड़ करके आतंकियों को। उसमें आपने क्या रोल किया इस बार? इसमें टॉप सीक्रेट एजेंट हैं हम, स्पाई, जो एक कमांडो जासूस। बनते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आगे जाके फिर उनका रूप हम पाकिस्तान में ही चले जाते हैं और वहीं पे सब कुछ करते हैं। अच्छा, छुप के पाकिस्तान में जाते हैं? जी, शरेआम। खुले ओपन चैलेंज, मतलब ओपन चैलेंज, घुस के मारा है। घुस के मारा है, बिल्कुल ये वाली बात। अच्छा, मुश्किल था ये फिल्म शूट करना? हाँ, मुश्किल था क्योंकि रियल स्टोरी है और थोड़ा तो, लेकिन अब ये भी नहीं पता था कैसे हुआ है। तो फिर हमने बहुत सारे आर्मी के लोगों से मिले, उनसे बात की। उन्होंने नाम नहीं बोला कि हम कौन कौन गए थे, लेकिन उन्होंने बताया गुरुजी ऐसी मुश्किलें होती है, रात का टाइम होता है, कोई पगडंडी नहीं, कुछ नहीं है, अंधेरी रात है। कहाँ शूट किया आपने? ये हिमाचल में, जंगलों में शूट किया, क्योंकि वो लोकेशन लगभग वैसी थी। हाँ। कहीं परमिशन तो आपको लेनी नहीं पड़ी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है? जी, इसकी परमिशन जो कर रहे थे हम शूटिंग, उसकी तो ली। और सेंसर ने इसे पास किया, कुछ कट लगे। अच्छा, कुछ कट लगे। क्या 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 काटा उन्होंने, क्या ऐसा? हाँ, हमने इसमें डाला था कि मोदी जी ने, जो मोदी जी का एक कैरेक्टर हम लेके आए थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं दिखा सकते क्योंकि एनओसी लेनी पड़ती, अगर आप किसी को भी दिखाएंगे तो उस आदमी की एनओसी होनी चाहिए। ओके। तो वो फिर टाइम कम था, हमें नहीं मिल पाई। हाँ। मोदी जी को आपने इसमें दिखाया है तो जाहिर है आप इसका मतलब सारा क्रेडिट सर्जिकल स्ट्राइक का इस गवर्नमेंट को देते हैं, जाहिर है देना भी चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आर्मी को और गवर्नमेंट को? आर्मी और गवर्नमेंट, आर्मी को, दोनों। फिर अब आर्मी को ही है सारा, क्योंकि उन्होंने वो सीन कटवा दिए हैं। हाँ। कि भी क्योंकि हम बचपन से आर्मी का बहुत सत्कार ही नहीं, बहुत ज्यादा इज्जत करते, बहुत प्यार। हाँ। कि वो जान हथेली पे लेके खड़े रहते और हमारी जान सही रहती। हाँ। अच्छा, इन दोनों इश्यूज को जोड़कर भी देख सकते हैं क्योंकि आपने मोदी जी को इस फिल्म में दिखाया और साथ ही साथ आपने पंजाब इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट का अनाउंस भी कर दिया। तो हमने कभी भी राजनीति में हिस्सा लिया ही नहीं। बचपन में अच्छा घर था, बड़ा घर था, लोग बहुत आते थे। हाँ। सरपंच बन जाओ, एमएलए, एमपी, तो हम हाथ जोड़ देते कि नहीं, हम नहीं ये करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे काम कर लेते हैं। हम टैलेंट ईश्वर की कृपा से बेहद है। हम 32 नेशनल गेम खेले हुए हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, कार बाइक का डिजाइन करते हैं, क्लोथ डिजाइनर हैं। लेकिन यही एक था कि जिसमें हमें रुचि ना तब थी, ना अब है, ना आगे का कोई ख्याल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये आशीर्वाद क्यों देते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज को? बीजेपी को आपने पहले भी दिया है आशीर्वाद, 2-3 इलेक्शन में। दिल्ली इलेक्शन में दिया था, हरियाणा के इलेक्शन में दिया था और 14 के लोकसभा इलेक्शन में भी दिया था। सभी लोग हमारे पास आते हैं। हाँ। चाहे जितनी भी पार्टियां, जैसे पंजाब की, अब सब पार्टियां A to Z हमारे पास आए, तो सबको आशीर्वाद बोला। और किसी ने बोला कि गुरुजी फिर आप किसको करोगे, तो उन्हीं में से एक बोला गुरुजी नहीं करते कराते किसी को, ये तो आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो कहते, फिर उन्होंने पूछा गुरुजी कौन करेगा? हमने कहा वो जनता करने वाली है, उनके लोकल मुद्दे हैं। हाँ। वो लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है। और जो उन मुद्दों को मान लेगा उनका साथ देंगे। और जैसे आपने बोला और हमें भी अभी चलते चलते बताया कि भाई भाजपा और अकाली का उन्होंने किया है। हाँ। तो उनके सामने उन्होंने मुद्दे रखे होंगे। हाँ। और उन्होंने यस कर दी होगी। तो ये साध संगत का फैसला है, हमारा इसमें लल्ला कक्का कभी नहीं रहा। अच्छा, चलिए इस पर मैं थोड़ी सी और डिटेल में बाद में बात करूंगा। हाँ जी, हाँ। लेकिन पहले मैं हनीप्रीत ये समझना चाह रहा हूँ, आपने इस फिल्म में क्या रोल किया है? मैंने इसमें जैसे पापा जी एक मेल के रूप में, तो मैं फीमेल के रूप में कमांडो के साथ। अच्छा, कमांडो का इसमें आपने काम किया है। गोलियां वोलियां खूब चलाई हैं। कितने टेररिस्ट मारे आपने वहां जाके? बहुत सारे मारे। बहुत मारे? पूरा जितना गुस्सा था सारा निकाला। लेकिन आपको जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तब आपको एहसास हुआ कि हमारे फौजियों ने कितना मुश्किल काम किया था? क्योंकि एज हम डायरेक्टर भी हैं, पापा बाप बेटी दोनों, तो पहले हमने स्टडी करी कि कितना किस कंडीशंस में जाके उन्होंने ये किया है। तो फिर वो उस कंडीशंस को दिखाना और वही सब फील करना, वो पूरा। मैं चाहता हूं कि आप सामने कैमरे में देखिए। हाँ। और इस फिल्म का अपना एक जोरदार सा डायलॉग बोल के सुनाइए जरा। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, चाहे
हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। क्या बात है, क्या बात है। तो ये डायलॉग कब आता है, किस सिचुएशन में आता है ये मैं पाकिस्तान में होती हूँ और वहाँ पाकिस्तानी गर्ल्स वहाँ के उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। हाँ, लड़कियों के ऊपर। लड़कियों की। हाँ। तो उनको छुड़वाती हूँ तो ये डायलॉग। अच्छा, वहां जाके भी अच्छा काम नहीं छोड़ा आपने। हाँ, तो कमांडोज का ये बेसिक है कि भी चाहे लड़कियां हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान। आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया है इस फिल्म में। हाँ। आपने सारे काम किए हैं, लिखी है, डायरेक्ट भी की है, एक्टिंग भी की है, गाया भी है, गाने भी लिखे हैं, सब आपने किया है इसमें। नहीं, लिखा और लिरिक्स वगैरह सब पापा जी के। मैंने डायरेक्शन की है, मैंने एक्टिंग की है, मैंने डांस किया है, मैंने VFX के पीछे वाले बिहाइंड द कैमरास काफी चीजें प्ले की हैं। कुल 23 काम किए हैं आपने इसमें। 22। आपने जैकी चैन का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। हर जगह चर्चा में है कि हनीप्रीत ने, बाबा की बेटी ने, इस बार 23 एक फिल्म में 22 काम किए और जैकी चैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी बिल्कुल। ये पापा जी का ही एक थॉट है कि भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं, तो उन्होंने मुझे सिखाया है। नहीं, लेकिन इसमें तो वो आपसे आगे हैं। इस बार तो आपने कितने काम किए इस फिल्म में? 43। लड़की को 22 पे ले आए, खुद 43 पे चले गए। क्या क्या किया आपने इस फिल्म में? हमने इसमें A to Z आर्ट डायरेक्शन किया है, डायरेक्ट किया है, एडिटर हैं, VFX के काम किए हैं, साउंड इंजीनियर हैं, कैमरामैन हैं, मतलब साउंड का डिजाइन करना, मतलब A to Z जो भी काम है। कैमरामैन भी हम रहे हैं, कोरियोग्राफर हैं, स्टंट मैन हैं, फाइट मास्टर हैं, सिस्टम हिल गया, सिस्टम हिल गया। हाँ, जो गाना है इस फिल्म का बड़ा चल रहा है, थोड़ा सा गा के सुनाइए बाबा। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये रोमांटिक गाना लग रहा है। जी हाँ, ये रोमांटिक है। इसमें देशभक्ति का भी कोई गाना है क्या? क्योंकि जब आप उनको सबक सिखाते हैं वहां जाके पाकिस्तान में आतंकियों को, जो सबसे पहला सॉन्ग है, सुनाइए ना थोड़ा। जंग है मेरा आतंकवाद से, जंग है मेरा आतंकवाद से, ना धर्म से, ना जात से, ना ही देश देहात से, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंकवाद से। क्या बात है, शानदार। मैं ट्रेलर देख रहा था जो आपने 4 मिनट का इसका एक ट्रेलर, हाँ जी, हाँ जी। काफी बड़ा ट्रेलर आपने रिलीज किया है। उसमें बड़े पावरफुल डायलॉग भी हैं, एक दो। जी जी जी, सुनाइए, एक दो डायलॉग सुनाइए जरा, क्योंकि मैं चाहता हूं व्यूअर देखें, वो सिनेमा तक जाएंगे आपकी फिल्म देखने के लिए, डायलॉग देख के पहुंच जाएंगे। सबूत के नाम पे एक हमने डायलॉग बोला है। हाँ हाँ। मां को मारे वो पूत नहीं होता, देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता। क्या बात है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक के जो लोग सबूत मांग रहे थे, आप उनको ये जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, सही है ना? ये फिल्म में भी दिया है, रियल में भी। केजरीवाल जी सबूत मांग रहे थे, कहीं ये उनके लिए तो नहीं है? नहीं, बहुत सारे सर्जिकल लोगों ने स्ट्राइक कहा, कांग्रेस पार्टी भी मांग रही थी। हाँ, बहुत सारे लोगों तो मैं सब जोड़ के देख रहा हूं, कुल मिला के आपने ये मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म में जो दिखाया है वो यही दिखाया है आपने पूरा। हमने सपोर्ट नहीं की, हमें बचपन से हमारा जो बहुत दिली प्यार था वो आर्मी से था। अच्छा। नेचुरली हम पूरी आर्मी को ब्लड डोनेट करते हैं, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं उसके, और आर्मी में कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी हर तरीके से मदद करते हैं। कोई शहीद हो जाते तो उनकी फैमिली को जाके हमारे लोग राशन देते पूरे महीने का, फिर साल भर, 2 साल 3 साल बेसिकली उनको मजबूत करते हैं, तो हर जगह उनका साथ देते हैं। मैं क्योंकि आपकी इमेज थोड़ी बदली देख रहा हूं। आपने जो शुरू में 3 फिल्म बनाई उसमें मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब ऊपर वाले का दूत, जी 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 जी, फरिश्ता, जी जी, ठीक है। लेकिन इसमें देशभक्त के रूप में आप नजर आ रहे हैं। जी जी, देशभक्त जो सरकार को, आर्मी के साथ साथ सरकार को भी क्रेडिट दे रहा है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, और साथ ही साथ आप बीजेपी को, अकाली को सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब में। तो थोड़ी इमेज आपकी मुझे इधर बदली हुई लग रही है। नहीं 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 नहीं, हमने जितनी भी पार्टियां हैं सबको आशीर्वाद बोला। हाँ। वो जो अकाली भाजपा को अगर किसी ने किया है तो वहां के लोकल लोगों ने, जैसे आपने पहले बोला था। अच्छा, आपके डेरे के लोगों ने किया है? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। कि जिन्होंने ये सोचा कि भी मुद्दे अपने अपने हैं, हमें जो बताया अभी आते आते कि गुरुजी उन्होंने अपने मुद्दे रखे उनके क्योंकि सामने। मैं तो ये मान के चल रहा था कि पंजाब में नशा इतना बड़ा इशू हो गया है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ऐसे में जिसकी सरकार रही 10 साल, उस सरकार के अंदर नशे का इतना ज्यादा विस्तार हुआ है वहां पे। आप कम से कम ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी को तो आशीर्वाद नहीं दे सकते। हम 90 से सत्संगे कर रहे हैं पूरे देश में, और हमने देखा है पता नहीं कितनी सरकारें आई गई, नशे वाला मामला वहां का वहीं है। अच्छा, सेम है, बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले वालों ने किसी ने खत्म कर दिया था और अब वालों ने नहीं किया। तो फिर अभी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? वो शायद राजनीति का रंग उसको ज्यादा बना रहे हैं बड़ा करके, क्योंकि अब पूरे देश में है। चिट्टा चिट्टा करके सब जगह तो बदनाम कर दिया। जी जी, पता नहीं कैसे है, हमें नहीं ख्याल। उतना सीरियस मामला है नहीं, यानी पंजाब पर हर जगह है।
ये नशा जो है, ये ड्रग जो है, हम गए तमिलनाडु साइड में गए, वहां भी देखा। सिक्किम में तो सुसाइड करने में एशिया में तब आज से 8 साल पहले जो टीन एज है वो नंबर 1 पे थे। इतना ज्यादा ड्रग होता है। आजकल तो पूरे देश में ही हो रहा है जी, पूरे वर्ल्ड में। नहीं पंजाब की बदनामी हो रही है जी। आज तो हर कोई ये कह रहा है जी पंजाब में नशा बहुत हो गया, अकाली बीजेपी के अंडर 10 साल में नशा बहुत हो गया, चिट्टा चिट्टा खूब हर जगह यही हो रहा है। क्योंकि हम हरियाणा का वो एरिया है, या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों का बॉर्डर यहाँ आश्रम है। हाँ। तो वहाँ सभी एरिया से लोग आते हैं। ठीक है। तो 90 से आ रहे हैं और बेहद नशा है हर जगह। ओके। ऐसा नहीं लगा बढ़ा नहीं है आपके, मतलब नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी बंद हुआ, चल ही रहा है मतलब। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने आके बंदी करा दिया, भाई मेरे राज्य में मैं नशा नहीं होने दूंगा। मतलब वैसे ही चल रहा, लोग वैसे ही हमारे पास लाइनें लगा लगा के नशा छोड़ने आ रहे। 6 करोड़ हो गए आज तक जिनको हमने ड्रग छुड़ाया है। मैं चाहता हूँ ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले आपका जो एकदम एवरग्रीन सबसे ज्यादा मशहूर गाना है लव चार्जर, हो जाए एक बार वो। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am a lucky cause, you are mine. Oh, love charger, you are the love charger, you are the love charger. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बातचीत जारी है, देखते रहिए न्यूज 24 E24। न्यूज 24 और E24 के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान बाबा गुरमीत राम रहीम इंसान। सिंह भी आता है बीच में। जी जी। बाबा राम रहीम सिंह इंसान। सिंह इंसान, गुरमीत भी था, बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। ये नाम की कहानी बता दीजिए दर्शकों को, कई बार आप बता चुके लेकिन मैं चाहता हूँ जी जी, बहुत पहले की बात है ये, 93 या 4 की। तो अचानक ख्याल है कि हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो नाम भी ऐसा होना चाहिए कि कोई किसी को ये ना लगे, क्योंकि हम सत्संग करते तो कोई कहता था हमारे वाला है, कोई कहता हमारे वाला है, क्योंकि हमने सभी धर्मों पर रिसर्च किया था। तो फिर हमने ये नाम ऐसा रखा कि जो लगे कि हाँ भाई सभी धर्मों की बात है। हाँ, राम है, रहीम है और इंसान है। इंसान मतलब इंसान सबसे ऊपर। जी जी, कि इंसान है हम, इसीलिए आपने ऐसा नाम रखा। जी 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 जी, यानी मैसेंजर ऑफ गॉड। इसीलिए शुरू में जो आप फिल्म लाए, हाँ जी, हाँ जी, वो यही लाए, ये मैसेंजर ऑफ गॉड। जी जी, लेकिन ड्रग पे थी वो। हाँ हाँ, नशे पर थी। हाँ, लेकिन इस बार आप जो फिल्म लाए हैं वो देशभक्ति पर है, वो देशभक्ति, सेना पर है, सर्जिकल स्ट्राइक पर। जी जी जी। तो कुछ एक आध डायलॉग कुछ सुना दीजिए। और खबरदार नापाको, अब पाकिस्तान में हिंद का शेर, शेरे हिंद आने वाला है। इतने जनाजे उठेंगे गिनती करना भूल जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। सनी देओल की याद दिला दी आपने। बॉर्डर में सनी ने बिल्कुल इसी तरह दहाड़ दहाड़ के छक्के छुड़ा दिए। जी जी जी। या फिर जब गदर में वो पाकिस्तान में जाकर वहां से वो हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। आपने भी ऐसा किया है कुछ इस फिल्म में क्या, जब गए पाकिस्तान में आप? काफी कुछ किया है, काफी कुछ किया, काफी कुछ है। अच्छा, थोड़ा अलग तरह का है। तो वहीं जाके आपने रोमांस किया? जी, मेनली वहीं जाके, कि हम हंसा करते, बच्चे की इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे। हाँ। तो हमने कहा आपको बड़ा लगता रहता है कि हाँ ये होता है कि भाई इधर की लड़की होती है भारत की, लड़के पाकिस्तान के होते हैं, पर इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है। यहाँ से बारात की और ससुराल पाकिस्तान को बनाया है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी हीरोइन कौन है किया। उसमें? आपकी हीरोइन कौन है? वही कॉलेज की लड़की है। हाँ, तो जिसको हमने ट्रेंड किया, बिल्कुल न्यू फेस है। तो बेटी ने ट्रेंड किया, फिर उससे शूटिंग एक्टिंग करवाई। ओके, बेटी को हीरोइन बना देते? ये भी हीरोइन है, साथ में कमांडो जो है। हाँ, कमांडो का रोल। कमांडो का पूरा बड़ा रोल है। कमांडो आपने लेडी कमांडो का, फीमेल कमांडो? फीमेल कमांडो। ओके। आपको अजीब नहीं लगता इतनी जबरदस्त फॉलोइंग है बाबा की? करोड़ों फॉलोअर्स हैं, दुनिया भर में है। ट्विटर देखो, फेसबुक देखो, बाकी जगह देखो। ऐसे में कंट्रोवर्सीज में जब पढ़ते हैं आपके पिता, आपको अजीब नहीं लगता है? थोड़ा अजीब ऐसे लगता है कि भी इतने वेलफेयर करने वाले और लोग कैसे ले रहे हैं। बट जैसे पापा जी बताते हैं, वहां पे भी बताते हैं कि भी जब राम जी को ही नहीं छोड़ा तो फिर जो अच्छा है वो एक दिन अच्छा सामने सबको पता चल जाएगा। अच्छाई और सच्चाई। मैं अभी वाली कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ कि अकाली बीजेपी को जो सपोर्ट कर दिया इन्होंने, उससे कंट्रोवर्सी होगी कि मैसेंजर ऑफ गॉड हैं बाबा गुरमीत राम रहीम इंसान, और बीजेपी को कहते हैं कम्युनल पार्टी है। अकालियों के अंडर नशा बढ़ गया, तो ऐसे किसी पार्टी को सपोर्ट करना आपको नहीं अजीब लगता है कि पापा को इन सबसे दूर रहना चाहिए? नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि किया ही नहीं पापा ने। अच्छा, नहीं किया? हाँ, नहीं, उन्होंने जितनी जो साथ संगत है वहाँ की वो ही करते हैं। बाकी मुझे इतनी डिटेल्स इस बारे में मालूम नहीं, क्योंकि मैं मूवी में साथ पूछा क्योंकि बेटी को तो अजीब लगेगा ही। अगर पापा इतने पॉपुलर हैं सोचिए, और उनको लेके कंट्रोवर्सी होती रहेगी तो अजीब तो लगेगा। हाँ, लोग कहते कुछ भी रहे, हम तो कहते अब की बात छोड़िए, हम राजस्थान में रहे, बीकानेर साइड में। हम राजपूत के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के, मान सिंह के आगे वंशज हैं, क्योंकि हम आत्मकथा लिख रहे हैं तो उससे पता चला।
तो कभी भी जाके आप गांव में पूछ लीजिए कि बहुत बड़ा घर था, लोगों ने बहुत चाहा सरपंच बनो छोटी उम्र में, फिर एमएलए एमपी, तो हम कभी नहीं गए। तो हमारा तब से लेके आज तक राजनीति में कोई लेना देना नहीं। हाँ, आशीर्वाद लेने हमें लगता है अगर संतों की जगह तो बड़ी बात उठा दी जाती है, अगर कोई गुंडों के पास जाए, आतंकवादियों को, उस बात को उठाना चाहिए। संतों के पास तो गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, सभी नहीं आना है, और संतों ने आशीर्वाद दे देना है। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म देख के हर हिंदुस्तानी सिनेमा में जाके और सीना ठोकेगा ना अपना इस बार? 200%। हाँ? कैसी फीलिंग आएगी ये फिल्म देखने मतलब ये लगे कि हाँ ऐसा ही हो, ये मारा है घुमा के पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को, ये वाली फीलिंग आएगी? किसी को छोड़ा ही नहीं है। ये जिसने भी देखी है मुंबई में भी, कहते गुरुजी आपने इतना बड़ा इतना कुछ कर दिया, कोई टच नहीं करता इन मुद्दों को। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। आप देखते रहिए News 24 E24।